एपिसोड 3 में दिखाया जाता है कि मुज़ाक अपने फादर से बात कर रहा होता है। कहता है कि मैं एक दिन बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, अमीर हो जाऊंगा। तो वो कहता है कि एक बड़ा घर भी लूँगा। तभी शाक कहता है कि बड़े घर से कुछ नहीं होता, उस घर में प्यार भी होना चाहिए। तभी मुज़ाक कहता है कि प्यार भी होगा और बहुत बड़ा घर भी होगा। तभी वो हंसने लग जाते हैं। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जैसू देखता है कि नोआ फादर को लेकर आ गया है। तभी इशाक देखता है तो फादर उससे हालचाल पूछने लग जाते हैं। तभी इशाक क्योंगी और मुजस्सी को बाहर जाने के लिए कहता है। बस वहाँ पर फादर और नोवा ही होते हैं। दूसरी तरफ सोलमोन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सोलमोन उस बूढ़ी औरत को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो औरत मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो उसे उल्टा सीधा बोलती रहती है। तभी सोलमोन उसे बैठकर समझाता है कि मैंने आपकी जैसी ज़िंदगी नहीं जी है, ना ही मैं कभी भूखा सोया हूँ, इसलिए मुझे आपकी जैसी ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं है। उसकी बात ध्यान से सुनती है। तभी दूसरी तरफ फादर को दिखाया जाता है, जो इशाक से बात कर रहा होता है। इशाक उसे कहता है कि तुम थे ना जिसकी वजह से मैं जेल में गया था। नोवा भी इस बात को सुन रहा होता है। तभी फादर कहता है कि हाँ, मैं ही था जिसकी वजह से तुम्हें जेल में जाना पड़ा। मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा जलन होती थी, तुम्हें बड़ी ही आसानी से सब कुछ मिल जाता था। इस बात को नोवा भी बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। फादर इशाक को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे करी है, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस था। मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली को बहुत ही सहना पड़ा। नोवा भी इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फादर भी नोवा के पिता से माफ़ी मांगने को कहते हैं। नोवा के पिता भी माफ़ कर देते हैं। भी नोवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसे इंसान को माफ़ कैसे कर सकते हो। फादर जैसे उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी नोवा उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर देता है और पीछे धक्का दे देता है। कहता है कि गुस्से से तुम यहाँ से चले जाओ। फिर से सोलमोन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लेडी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, अपने आइडिया के बारे में बताता है, कैसे हम इस प्रॉपर्टी को वापस भी ले लेंगे और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। वो बताता है कि हम इस प्रॉपर्टी के बारे में अफवाह उड़ाएंगे, जो सोल्जर इस ज़मीन के नीचे हम फ़ायदा उठाएंगे। तभी वो दादी मना कर देती है और कहती है मैं उन सब का कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहती। तभी वहाँ सोलमोन भी चला जाता है। फिर से हमें शाक को दिखाया जाता है, जो अपने दोनों बच्चों के सामने बैठा होता है और कहता है कि बच्चों मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, क्योंकि वो उसकी ज़्यादा हालत ख़राब थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल था और कहता है कि मैं तुम दोनों का बाप हूँ। उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी सुंजा डॉक्टर को लेकर आ जाती है। डॉक्टर उसके इलाज करने के लिए उसे लिटा देते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। तभी सुंजा को डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि उनके लंग्स में उनकी ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है, जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं बचा सकते। अब वो कुछ ही घंटे के मेहमान हैं। डॉक्टर सुंजे से कहता है अगर ये पहले से हॉस्पिटल में होते तो शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकते, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता। सुंजा उनसे रोती हुई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे हस्बैंड को बचाओ, चाहे जितना पैसे ले लो। उसके दोनों बेटे सुन रहे होते हैं। तभी वो क्योंग ही से कहती है कि अब मैं क्या करूं। तभी वो आखिरी पल में जाकर अपने हस्बैंड के साथ बिताती है। सुंजे के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल का वक्त था, जहाँ पर इशाक कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तभी सुंजे कहती है कि नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। तभी वो वहाँ पर अपना दम तोड़ देता है। सुंजे बाहर आकर अपने बेटे को बताती है। बेटा अंदर देखने के लिए जाता है। सुंजे अपनी हिम्मत हार रही होती है और बाहर आकर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर सब लोग उसकी तस्वीर को लेकर, उसकी बॉडी को लेकर जाने लग जाते हैं। इससे सोलमोन को दिखाया जाता है, जो उस जमीन के बारे में बताने आता है। कहता है जो इस इन्वेस्टर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, तो इस बारे में बताता है। दूसरी तरफ सोंजा का परिवार इशाक को अलविदा करने के लिए आए थे। तभी वहाँ पर सायरन बज जाता है। जो सायरन होता है वो अमेरिकन के अटैक के लिए होता है। तभी वहाँ पर सब लोग जाने लग जाते हैं, पर उसकी बॉडी जलने ही वाली होती है। पर तभी सुंजा को वो पकड़ कर ले जाते हैं, फिर वो ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। सभी लोग अपने घरों में से निकलने लग जाते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सामने हंसू दिखाया जाता है, जो सोंजो से आकर कहती है कि मेरे हस्बैंड मर गए हैं। तभी क्योंगी आकर पूछती है कि ये कौन है, तो सोंजो से बताती है कि ये मेरे कोई फैमिली मेंबर है। क्योंगी हांसू के साथ जाने से मना कर देती है और कहती है मेरे हस्बैंड ने अभी परमिशन नहीं दी है। हांसू कहता है जब तक तो हम सब मर जाएंगे, शेल्टर भी कुछ नहीं कर सकता। तभी अपने जरूरतों का सामान लेने के लिए घर पर चली जाती है। जैशु भी अपने सामान रखना शुरू कर देता है। तभी दूसरी तरफ क्योंगी कुछ छुपा रही होती है जमीन के अंदर। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो हांसू के साथ आए होते हैं। उससे कहता है कि तुम क्या करो, अभी इस समय का वक्त नहीं, से फेंक सकती हो।
हो। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं फेंक सकती। उसके साथ आकर उसकी मदद करने लग जाता है। सोनजी को तस्वीर मिलती है, उस तस्वीर को अपने साथ पैक कर लेती है उसे साथ ले जाने के लिए। जैसे वो आते हैं तो हांसू उसके हाथ में से वो पोटली ले लेता है और उस कार में सबको बिठा देता है और उस कार से जाने लग जाते हैं। तभी सोनजी उसका परिवार देखता है कि आसपास के लोग कितनी बुरी तरह से रो रहे हैं, कैसे वो भाग रहे। तभी उसे जीवन का ख्याल आ जाता है तो वो कहती है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो ड्राइवर उसे मना कर देता है कि अब यहाँ इस गाड़ी में कोई भी जगह नहीं है। कहता है कि अगर हम यहाँ थोड़ी देर भी रुके तो हम सब मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। तभी नोआ पीछे से देखता है कि किस तरह से अमेरिकन ने उन पर बॉम्बिंग करी हुई है, कैसे उनके शहर सारा बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ हांसू उन्हें नए घर में लेकर आता है जहाँ पर सब बिखरा हुआ था, धूल मिट्टी जमी हुई थी। तभी क्योंकि सोनजी से कहती है कि ऐसे घर में हम कैसे रहेंगे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हांसू कहता है मैं तुम्हारे लिए सब चीज़ अरेंज करा दूंगा, अब से तुम्हारे साथ में यहाँ पर मिस्टर किम रहेंगे। तभी क्योंग ही कहती है कि इस इंसान को तो हम जानते भी नहीं, ये हमारे साथ कैसे रह सकता है। तभी इस बात को सोनजा भी हांसू से कहती है। हांसू उनको यकीन दिलाता है कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मेरे साथ काफ़ी समय से काम कर रहा है, इसलिए ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। ये बात कहकर चला जाता है। तभी सोनजा हांसू से बात करने के लिए बाहर आती है, उससे कहती है कि तुम चाहते क्या हो। हांसू बताता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, बस मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ, तुम्हारी फैमिली अच्छे से रह सके। सोनजा कहती है कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं नोवा को सब कुछ पता नहीं चल जाए, वो बहुत ही चालाक लड़का है, वो सब कुछ समझ लेता है। तो हांसू कहता है तुम इस बात की फिक्र मत करो, वो कुछ भी नहीं करेगा, ना ही वो कुछ समझेगा। फिर से सीन को खेतों की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ औरतें खेतों में काम कर रही होती है। वहाँ पर सोनजा और क्योंग भी काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ औरतें सोनजे को मोटी कहते हैं। वो क्योंगी से कहती है कि क्या मैं सच में मोटी हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आकर उन्हें बोलते हैं कि मुँह ज़्यादा चलाने से अच्छा है तुम अपने हाथों को चलाओ। तभी वहाँ पर लेडी कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है। वहाँ पर ओनर उनसे कहता है कि अपनी बातें बंद करो और काम पर ध्यान दो। तो तभी वे औरतें काम पर ध्यान देने लग जाती है। दूसरी तरफ नोवा भी मुर्गे को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, मोजेसो भी उसके पीछे भाग रहा था। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आकर उस मुर्गे को पकड़ लेते हैं और नोवा के हाथ में थमा देते हैं। नोवा भी उसकी जगह पर छोड़ने के लिए उसे चला जाता है और उसकी जगह पर उसे रख देता है और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोलमोन की दादी सामान खरीदने के लिए आई हुई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और पूछने लग जाता है कि सोलमोन अब कैसा है। वो याद दिलाता है कि मैं उस रात उसी शॉप पर था जब सोलमोन की उस आदमी से लड़ाई हुई थी, वो भी केक के ऊपर। तो तभी वो कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया। वो बताते हैं कि मेरा पोता ऐसा नहीं है, वो गुस्सा नहीं करता। तभी आदमी कहता है कि हाँ उस शॉपकीपर ने भी अपनी लिमिट क्रॉस करी थी। तभी सोलमोन को दिखाया जाता है जो एक ऑफिस में आया हुआ था। सोलमोन सीधा टॉम के ऑफिस में जाता है और कहता है कि वो लेडी सेल करने के लिए तैयार हो गई है। तभी टॉम उसे कहता है कि जो हमने फंड साथ में लगाया हुआ था अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता। सोलमोन टॉम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ पर क्यों हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों काम कर रहे हो, तुम्हें सोल्जर्स के बारे में सब पता है। तभी टॉम उसे मना कर देता है, कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो। टॉम तभी उसे खड़े होकर बताता है कि कैसे वो 1 साल हो गए वो अपने बच्चों से भी मिल नहीं पाया और उसकी वाइफ ने भी दूसरी शादी कर ली। तभी सोलमोन टॉम से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए भी जा सकते हो और अपने घर भी जा सकते हो। इन सबको बात करते हुए वो लड़की देख रही होती जो ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर सोनजे को दिखाया जाता है जहाँ पर हांसू उसे मिलने के लिए आया हुआ था। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश हो क्योंकि उनके लिए वो रेडियो लेकर आता है जिसमें गाने बज रहे होते हैं और हांसू बच्चों के लिए कुछ सामान भी लेकर आता है। नोवा के लिए पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर लेकर आता है पर वो दूसरी लैंग्वेज में होता है। तभी हांसू उसे पढ़ने के लिए कहता है। सोनजा भी खड़ी होकर वो देख रही होती है। तभी मुजासो को पतंग मिलती है, वो पतंग उड़ाने के लिए बाहर जाते हैं। तभी सोनजा उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है मैं पतंग उड़ाने के लिए जाता हूँ। सोलमोन भी उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। तभी वो लड़की पूछती है कि तुम यहाँ पर किस काम से आए हो। बताता है कि वो हाउस सेल हो गया है और उसमें से मुझे 5% मिलेगा। तभी वो कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। सोलमोन उसे कहता है कि तुम्हें इतने हार्ड वर्किंग करते हो तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। वो उसे बहुत समझाता है और वहाँ से वो चला जाता है।
तभी वो लड़की उसकी बातों को सोचने लग जाती है। जब सोलमोन लिफ्ट से जा रहा होता है तभी वो लिफ्ट को रोक देता है क्योंकि वहाँ पर वो लड़की आ रही होती है। वो उसके साइड में ही आकर खड़ी हो जाती है और वो चुपके चुपके से उसे देखने लग जाता है। तभी दोनों बात करते हैं और वो लड़की उसे डिनर के लिए पूछती है। तभी दूसरी तरफ उसकी दादी को दिखाया जाता है। दादी को फिर से उसे वो आदमी नजर आता है जो उससे अभी थोड़ी देर पहले ही मिला था। तभी वो इशारा कर कर वो उसे बुला लेता है। दोनों बैठकर बात करते रहते हैं और कबूतरों को वे ब्रेड दे रहे होते हैं। तभी वो कहती है कि मैं योंगडोन की रहने वाली हूँ। तो पूछता है कि कहाँ पर है। जैसे वो जाने वाली होती है तो कहती है तुम्हें नहीं पता। वो बताते हैं कि मेरा पोता बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने पहली बार पतंग को उड़ते हुए देखा था। हांसू भी उनके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था। इस चीज़ को देखकर सोनजे को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तभी उसकी नज़र आसमान में पड़ती है। फिर से अमेरिका के वो एरोप्लेन नज़र आते हैं जो दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो बच्चों को आवाज़ लगाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर सभी आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि फिर से वे अमेरिकन एरोप्लेन अटैक करने के लिए जा रहे थे। तभी मिस्टर किम क्योंगी को कहते हैं कि ये नागासाकी की तरफ जा रहे हैं। क्योंगी बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जब वो घर जाती है नोवा भी अपनी किताबें पढ़ रहा था। तभी सोनजा क्योंगी से कहती है तुम फिक्र मत करो, सब कुछ सही होगा। तो वो कहती है कि आज सही है कल सही होगा, पर आने वाले दिन में हमें कैसे पता चलेगा कि वे सही है या नहीं। तो वो इस बात को कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से नोवा भी चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सोनजे क्योंगी खेत में काम कर रहे होते। तभी वहाँ पर मुजेशु आ जाता है, उनको बताता है कि पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर मुर्गी के अंडे चोरी हो रहे हैं। तभी उस बात को वो बताता है। तभी मिस्टर किम मुजेसु से कहते हैं कि तुम आज रात का प्लान बनाओ, हम उस चोर को आज रात को ही पकड़ेंगे। तभी सोनजा कहती है कि इसमें खतरा भी तो हो सकता है। मुजेसु इस बात को कहता है कि ये प्लान बहुत अच्छा है, मैं नोवा भाई को बताने के लिए जा रहा हूँ। तभी वहाँ से वो चला जाता है। फिर से सोनजा और मिस्टर किम तीनों काम करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सोलमोन उस लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में आता है, वहाँ पर आकर बैठ जाता है। बियर ऑर्डर करवाकर कहता है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और वह कहता है कि यहाँ का खाना बहुत चीप है, मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट है। तभी वो अपने बारे में बताता है कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैंने बहुत सी गलतियाँ करी है पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आगे बहुत अच्छा करने वाला हूँ। तो वो उसकी बात सुनती रहती है। दूसरी तरफ ये चोर को पकड़ने के लिए उस जंगल में वहाँ पर इंतजार करते रहते हैं। तभी नोवा मिस्टर किम से सवाल करता है कि आप मिस्टर कोंग को कैसे जानते हो। हांसू के बारे में पूछता है तो कहते हैं कि मैं 15 साल से उन्हें जानता हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत थी, जैसे जॉब चाहिए थी मुझे वो मिल गई थी। तभी वहाँ पर मोजासु देखता है कि वहाँ पर वो चोर आ गया है। उसे पकड़ने के लिए नोवा मिस्टर किम उठकर जाने लगते हैं। तभी वो पीछे से आकर उस चोर को पकड़ लेते हैं, तब उसे दबोच लेते हैं। नोवा जैसे देखता है तो उसका वो क्लासमेट ही होता है जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करा करता था। तभी मिस्टर किम कहते हैं कि नोवा तुम डिसाइड करो इसके साथ क्या करना है, वार्निंग देकर छोड़ना है कि इसके टेम्पल पर जाकर उसके टीचर को शिकायत लगानी है। तभी नोवा उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे वो जा ही रहा होता है तभी मिस्टर किम उसे कुछ अंडे दे देते हैं और कहते हैं कि आगे से कभी यहाँ पर दिखाई मत देना। तभी वो जैसुन से सवाल करता है कि आपने उसे जाने क्यों दिया। मिस्टर किम कहते हैं कि कभी कभी हम माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इतनी बात कहकर वे वहाँ से उस चीज़ को बंद कर वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ सोलमोन को दिखाया जाता है जो फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र सामने उस लैंडलेडी पर पड़ती है जो अपना घर को खाली कर रही थी, जो उसने सेल कर दिया था। तभी वहाँ पर क्योंगी को दिखाया जाता है जो उसे रात को नींद नहीं आ रही होती तो वो बाहर आ जाती है। उसकी नज़र मिस्टर किम पर पड़ती है जो वहाँ पर अकेले खड़े हुए थे। तभी वो उन्हें देखकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर किम भी पीछे पलटकर देखते हैं कि वो वहाँ से चली गई।